Hello everyone, I am Ankit and you're watching Teaching Made Simple. तो सर क्या करेंगे आज की क्लास में? आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का, और उसमें हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, बहुत ही लंबी चौड़ी बात कह दी मैंने, पर डरो मत, बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और तुमसे ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बट पहले थोड़ा सा थ्योरी पता करते हैं कि सर ये कहना क्या चाह रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अब क्या होता है, इसको ना तुम एक एग्जाम्पल के लेके समझते हैं। अपन एक एग्जाम्पल लेके इस चीज को अपन समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंपनी, ओके, दिस इज कंपनी ए, ओके, ठीक, जस्ट अ मिनट, कंपनी ए, एंड दिस इज a particular person, this is a particular person who sells machinery. Who sells what? Machinery, big machinery. ठीक है, big machinery to companies. Okay, okay. So company A approaches this person B and tells him that I want to purchase what? I want to purchase machinery. So this guy says okay, done. So this guy what he does is वो कंपनी A को ये मशीनरी सेल कर देता है। ठीक है, अब हमें पता है कि फ्री में तो देगा नहीं, पैसा लेगा, बट कंपनी A बोलती है कि I won't be able to give you cash, मैं आपको कैश नहीं दे पाऊंगी। कंपनी A क्या बोलती है कि मैं कैश नहीं दे पाऊंगी। तो बी एकदम, भाई ये क्या बोल दिया है, मशीनरी ले ली बट कैश नहीं देंगे। कंपनी बोलती है अरे घबराओ मत, मैं कैश नहीं दूंगी, एक काम करूंगी, मैं तुमको ना शेयर्स दे दूंगी। क्या दूंगी मैं तुमको? शेयर्स दे दूंगी। तो बी भैया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? भाई मशीनरी दे दी और बोल रहा है कंपनी ए में हिस्सेदारी ले लूं। दिस इज सच अ कूल सिचुएशन यार, है कि नहीं? आपको कोई बोलेगा कि ये फलाना सामान मुझे दे दो और मेरी कंपनी में हिस्सेदारी ले लेना, तो क्या आप मना करोगे क्या? उसे फ्री में मिल रहा है यार, क्या जा रहा है अपना। ठीक है, तो बी एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज को। ठीक, अब मान के चलो इस मशीनरी की जो प्राइस थी, इस मशीनरी की, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, इस मशीनरी की जो प्राइस थी दैट वाज 10 लाख रुपीज, That was 10 लाख रुपीज। अब कंपनी ने कितने शेयर्स दिए होंगे बी को? 10 लाख रुपए के शेयर्स दिए होंगे डेफिनेटली, बिकॉज कंपनी ए ने बी को पैसा नहीं दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इशू ऑफ शेयर्स। हम क्या दे रहे हैं? इशू कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? दिस इज द कंसिडरेशन, दिस इज व्हाट? दिस इज कंसिडरेशन। और इसको हम एक बुकिश लैंग्वेज में जानते हैं, इसे हम बोलते हैं दिस इज परचेज कंसिडरेशन, और हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलना है पीसी। ठीक है, पीसी बोल रहा हूं, प्रियंका चोपड़ा याद नहीं आनी चाहिए। पीसी, हम जब अकाउंट्स में पीसी पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ परचेज कंसिडरेशन याद आना चाहिए। ओके, ठीक है, चलेगा? ओके, ठीक। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब हम कैश नहीं दे रहे हैं, कैश के बदले क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। तो दिस एंटायर ऑपरेशन, दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। व्हाट इज पीसी? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब कितनी वैल्यू के गुड्स बेचे जा रहे हैं। ठीक, तो ये करने से पहले हमें यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश भी करना पड़ेगा कि हु इज द वेंडर एंड हु इज द परचेसर। ठीक है, वेंडर कौन होता है? सामान बेचने वाला। सामान कौन बेच रहा है? यहाँ पे बी बेच रहा है, तो बी इज गोइंग टू बी वेंडर। समझ में आया? ए को हम क्या बोलेंगे? परचेसर, खरीदने वाला। ठीक है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है?
हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है, हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ठीक है, हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो क्या सोच के करेंगे कि हम कंपनी है, ठीक है, इतना समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वेंडर कौन है, परचेजर कौन है, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है, और कैश के बदले इस केस में हम क्या देंगे, शेयर्स देंगे सामने वाले को। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इजीली, ठीक है। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं जर्नल एंट्री की तरफ, ठीक। अब भाई मैं जब शेयर्स की बात कर रहा हूं, तो जायज सी बात है कि शेयर्स दो तरीके से इशू हो पाते हैं, एट पार एंड एट प्रीमियम। तो हमें दोनों केस में एंट्री सीखनी पड़ेगी। दो एंट्री होती हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, ठीक। एट पार की बात करते हैं, ठीक। सबसे पहली एंट्री होगी, आप मशीनरी खरीदोगे, आप सामने वाले से मशीनरी खरीदोगे, तो आपके पास क्या आएगा, मशीनरी आएगी। मशीनरी इज एन एसेट, ठीक है। तो हमें अभी पता नहीं है, मशीनरी है, फर्नीचर हो सकता है, कोई और एसेट हो सकती है, बट हमें अभी पता नहीं है, तो अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम बोलेंगे कि एसेट आएगी हमारे पास, ठीक है, एसेट आएगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक। कहां से आई, क्या ये एसेट को खरीदने के लिए मैंने कैश दिया, नहीं दिया ना, तो मुझे पहले क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर कौन होगा जिससे मैं खरीदूंगा, टू वेंडर अकाउंट, क्लियर है इतना। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, इसको हम बोलेंगे बीइंग एसेट्स परचेज्ड, क्लियर है, बीइंग एसेट्स परचेज्ड, ओके। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंट्री। अब इस वेंडर को हमें क्या करना है, शेयर्स देना पड़ेगा। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या वेंडर को शेयर कैपिटल कोई पैसा देना पड़ेगा, नहीं भाई, उसे तो फ्री में मिल रहा है। उसे क्यों मिल रहा है, क्योंकि भाई उसने हमें मशीनरी या फिर कोई भी फलाना एसेट बेची है। तो इसकी हमें नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग शेयर्स इशूड टू whom, टू वेंडर। क्लियर है ये दो एंट्री, आई होप क्लियर होगी। आगे क्वेश्चंस लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग ये एंट्रीज लिख लीजिए, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, एट प्रीमियम सीखते हैं। तो भाई पहली एंट्री जो पीछे करके आए वही हो जाएगी, सेम, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आप खुद लिखो, आपको ध्यान आना चाहिए, भी आपने सुना क्या होती है एंट्री, ठीक है। सेकेंड एंट्री पे आता हूँ। सेकेंड एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट। अब तक तो आपने फिगर आउट कर लिया होगा यार, इतना आपने सीख लिया। अगर मेरे पुराने वीडियोस आपने देखे हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने ये समझाया था आपको, ठीक है। नहीं देखा तो जल्दी से जाओ और देखो पहले, ठीक है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू, वेंडर को क्या दूंगा मैं, शेयर कैपिटल। वेंडर विल बी गिवन व्हाट, वेंडर विल बी गिवन शेयर कैपिटल, डेफिनेटली, बट these shares are issued at premium, तो टू SPR अकाउंट, क्लियर है ये बात, क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आई होप यहाँ तक क्लियर हुई जर्नल एंट्रीज। आगे क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या नई बात कह दी आपने। देखो क्या होता है कि हमें इस क्वेश्चन में ना वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, ठीक है। वर्किंग नोट हमें इस क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ता है, हमें इस क्वेश्चन में बनाना पड़ता है वर्किंग नोट, ठीक है। आर वी कूल ऑन दैट,
ठीक, इस क्वेश्चन में हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। सर किसका वर्किंग नोट बनाना पड़ता है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स का। सर क्यों जरूरी है ये? हमें सामने वाले को बताना पड़ेगा कि उसको जितना भी परचेज कंसिडरेशन था, पीसी याद आ रहा है? पीसी मतलब जितने अमाउंट का सामान खरीदा उसके लिए कितने शेयर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एट पार में, जब मैं एट पार की बात करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी कैलकुलेटेड एज, नंबर of shares will be calculated as is equals to purchase consideration upon face value of shares। क्लियर है? फेस वैल्यू कितनी होगी शेयर्स की? सर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है फेस वैल्यू तो 10 लेके चलेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है फेस वैल्यू तो उतनी ही लेके चलेंगे। ठीक है, वही मैं एट प्रीमियम की बात करूं, तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी कैलकुलेटेड एज परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस प्रीमियम का जितना भी अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी तो याद कर लो। ठीक, क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, एक और स्लाइड के बाद फिर समझ में आएगा ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। सर बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, कोई ना कोई करेगा। सर इस क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें? स्टेप नंबर 1, वेंडर और परचेजर आइडेंटिफाई करो। सर क्यों जरूरी है ये? क्योंकि हमें वेंडर का नाम लिखना पड़ता है और कभी कभी क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वेंडर कौन है और परचेजर कौन है। ठीक है, ओके सर फिर क्या करें? सर पीसी कैलकुलेट कर लो उसके बाद और नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो पीछे जो मैंने आपको बताया, और थर्ड स्टेप जर्नल एंट्री कर दो, क्वेश्चन को खत्म करो वहीं पे। ठीक है, यही स्टेप्स फॉलो करके आगे हम जा रहे हैं क्वेश्चन लगाने फाइनली। ठीक है, फिर से बोलूंगा एक बार, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक बटन दबाओ सो दैट मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहले पहुंचे। ठीक, ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, अर्नब लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹10 lakh from Messrs Mamta Traders। The company decided to issue shares of 10 to the vendor। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई द परचेजर एंड द वेंडर। परचेजर कौन है यहाँ पे? परचेजर ये है भाई। वेंडर कौन है यहाँ पे? ममता ट्रेडर्स यहाँ पर वेंडर है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, स्टेप नंबर 2 इज व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या ये पार का क्वेश्चन है? सर कैसे समझेंगे पार का है? क्योंकि प्रीमियम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है ये। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू। सर परचेज कंसिडरेशन क्या होती है? परचेज कंसिडरेशन वो वैल्यू होती है जितने पे खरीदा जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पे खरीदा जा रहा है? 10 लाख डिवाइडेड बाय ₹10, दैट मेक्स हाउ मच? दैट मेक्स 1 लाख शेयर्स। हम ममता ट्रेडर्स को कितने शेयर्स इशू करेंगे? 1 लाख शेयर्स इशू करेंगे ऑफ हाउ मच अमाउंट? ऑफ ₹10 ईच। क्लियर है? अब इसी की जर्नल एंट्री मेरे को अगले क्वेश्चन में करनी है। कितना आसान था, कोई भी दिक्कत हो तो आपको तो पता ही है क्या करना है। अब तक कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना डाउट लिखो या फिर मुझे ईमेल करो या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मुझे मैसेज करो, एज सिंपल एज दैट। पहली एंट्री क्या सीखी अपन ने? पहली एंट्री सीखी एसेट अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री क्या सीखी भाई? मशीनरी अकाउंट डेबिट। सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है यहाँ पे? मेसर्स ममता ट्रेडर्स। ठीक है, कितना सर? कितने की मशीनरी खरीदी? 10 लाख की मशीनरी खरीदी सर, तो 10 लाख डाल देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ बट आपको लिखना है। मेसर्स ममता ट्रेडर्स वेंडर अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट एंट्री यही होती है ना, रेफर करो पीछे जाके। ममता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ममता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? यहाँ पे आपको बकायदा मेंशन करना पड़ेगा 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ओके क्लियर है? 10 लाख डाल दिया, ये हो गया क्वेश्चन और 3 नंबर आपके हाथों में। ठीक है, कंफर्म? समझ में आया? ये एंट्री पार का क्वेश्चन था, पार की एंट्रीज मैंने यहीं पे कर दी। ठीक है, क्लियर है ये?
ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सर कितने क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ यार? आज 3 क्वेश्चन लगाएंगे अपन, बाकी आज ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एंड आई विल अटैच अ शीट इन द लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो, लिंक मिल जाएगी आपको, वहां से सीधे जाना है, डाउनलोड करना है, क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉब लिमिटेड परचेज्ड, बॉब लिमिटेड ने परचेज किया, तो परचेजर कौन हो गया? आइडेंटिफाई द परचेजर, बॉब लिमिटेड। कितने की मशीनरी खरीदी? 12 लाख की मशीनरी खरीदी। किससे खरीदी? फिर से ममता ट्रेडर्स। तो ममता ट्रेडर्स कौन है भाई? ममता ट्रेडर्स हो गई वेंडर। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू ₹10 का एक शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। सर ये 20% किस पे लगाना पड़ेगा? ये 20% हमें लगाना पड़ेगा फेस वैल्यू पे। प्रीमियम कितना हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा 10 × 20/100 विच इज ₹2। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है सर नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना रहता है हमें। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू, ये प्रीमियम का क्वेश्चन है, तो परचेज कंसिडरेशन PC अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, पीसी कितना हो गया भाई? यहाँ पे पीसी हो गया हमारा, जस्ट मिनट, पीसी हो गया हमारा यहाँ पे 12 लाख। हो गया कि नहीं पीसी 12 लाख? ठीक है, अपॉन फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? 10 प्लस ₹2 का प्रीमियम, तो ये 12 हो गया। तो कितने शेयर्स आ गए? 1 लाख शेयर्स आ गए। क्लियर है? 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। 1 लाख शेयर एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं आगे जाके। इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। सर पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ममता। पहली एंट्री तो सेम ही रहती है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मेसर्स ममता ट्रेडर्स। ठीक है, कितना भाई? कितना? 12 लाख रुपीस। क्लियर है ये बात? ठीक है, मेसर्स ममता लिमिटेड को 12 लाख रुपीस देने हैं अपन को, बट हम उसे कैसे देंगे? हम उसे शेयर्स इशू करेंगे। तो मेसर्स ममता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। We are not just issuing shares, we are issuing the shares at a premium to SPR account। ठीक है, ममता ट्रेडर्स को कितना मिलेगा? 12 लाख मिलेगा डेफिनेटली। शेयर कैपिटल में कैसे डालेंगे सर? 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स थे, और हमें पता है शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जाती है, तो 1 लाख इंटू 10 दैट मेक्स 10 लाख। बैलेंसिंग फिगर कहाँ चला जाएगा 2 लाख का? SPR में। या फिर इसको कैसे निकालूं? SPR कितने का है? ₹2 का है। कितने शेयर्स पे? 1 लाख शेयर्स पे ₹2, दैट मेक्स 2 लाख रुपीज। एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। फिर 3 नंबर आपके हाथ में। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं कैम्फर लिमिटेड। लेट मी चेंज द कलर। कैम्फर लिमिटेड परचेज, कैम्फर लिमिटेड परचेज हो गया, परचेजर बन गया मशीनरी वर्थ 12 लाख फ्रॉम फातिमा ट्रेडर्स। ठीक है, द कंपनी डिसाइडेड, फातिमा ट्रेडर्स कौन हुई? वेंडर हो गई। ठीक है, 12 लाख का दे दिया। द कंपनी डिसाइडेड टू पे द अमाउंट इन कैश, हाफ द अमाउंट इन कैश, एंड इशू शेयर्स फॉर अदर हाफ टू द वेंडर इंस्टेड ऑफ कैश। सर आपने तो बोला था सिर्फ कंसिडरेशन के तौर पे सिर्फ शेयर्स देंगे। भाई अब कंपनी थोड़ा सा पैसा भी दे सकती है और थोड़ा सा शेयर्स भी दे सकती है, उसके पास ऑप्शन है। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर कंपनी कैश दे सकती है, कंपनी शेयर्स दे सकती है, तो उसके पास इम्प्लाइड है कि तीसरा एक ऑप्शन खुल जाएगा कि वो दोनों का कॉम्बिनेशन दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कर लेंगे। ठीक, देखो भाई क्या बोल रहा है। ये जो 12 लाख का जो अमाउंट है, दिस 12 लाख का जो अमाउंट है, इसमें ये बोल रहा है कि हमें, इसमें ये बोल रहा है, अरे यार सॉरी रियली सॉरी, इसमें ये बोल रहा है कि हमें कुछ अमाउंट कैश देना पड़ेगा और कुछ हम शेयर्स देंगे। तो कैश कितना देंगे? कह रहे हैं हाफ देंगे, हाफ अमाउंट इन कैश। तो 12 लाख का हाफ कितना हो जाता है? 6 लाख। ठीक है, इस पे तो अग्री करेंगे। बाकी 6 लाख के क्या देंगे हम सामने वाले को? शेयर्स दे देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले जाके मैं ये 12 लाख को तो रिकॉर्ड करता हूँ,
12 लाख को तो रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पर एंट्री में। ठीक सर, आपने तो बोला स्टेप नंबर 2 फॉलो ही नहीं किया, आपने तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाला ही नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की एक ट्रिक है, छोटा सा इसमें छोटा सा एक पॉइंट है जो बताना है, इसलिए मैं पहले एंट्री कर रहा हूँ और फिर बताऊंगा। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मेसर्स फातिमा, मेसर्स फातिमा ट्रेडर्स। कितना भाई? 12 लाख का। तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया सर, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया। ओके, क्लियर है इतना? ठीक। सेकंड, पहले एंट्री करते हैं, फिर उसमें अमाउंट कैसे डालना है वो की बात है। आपको समझ में आ गया होगा अमाउंट कैसे डालना है, बट जो इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है, इस क्वेश्चन को मैंने जो इंक्लूड किया है उसका एक ही रीजन है कि नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट होगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ देखें कैसे। पहले तो एंट्री कर लेते हैं, मेसर्स फातिमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू। पहले तो मेसर्स फातिमा को 12 लाख से मैं डेबिट कर दूंगा, क्योंकि ऊपर उनके अकाउंट में मैंने 12 लाख डाला है तो नीचे भी 12 लाख डालना पड़ेगा। ठीक है, मेसर्स फातिमा को हम 6 लाख रुपए कैश दे रहे हैं, तो हमारे पास से कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमको टू बैंक करना पड़ेगा। ये तो आप इम्प्लाइड है, ये तो आप इम्प्लाइड है, आप ये बोलोगे ही बोलोगे। ठीक सर, बाकी का 6 लाख जो बचा वो हम शेयर कैपिटल में डाल देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होगी। एसपीआर नहीं है, अगर एसपीआर होता तो 2 एसपीआर भी कर देते अपन। क्लियर है, 2 शेयर कैपिटल। तो अब आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स पे। ठीक है, हमें पता है 6 लाख जाएगा, इम्प्लाइड है, बट नंबर ऑफ शेयर्स पे ध्यान दो कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें। सर, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम कर देते हैं पीसी अपॉन फेस वैल्यू। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, पीसी कितना है? क्या पीसी 12 लाख है? सोचो सोचो, क्या पीसी 12 लाख है? अगर आप पीसी बोलते हो कि सर पीसी 12 लाख है, तो भैया आप गलत हो, आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। पीसी 12 लाख हो ही नहीं सकता। तुम देखो, पीसी 12 लाख इसलिए नहीं हो सकता, पीसी उतना अमाउंट है जितने अमाउंट के लिए शेयर इशू हो रहा है। तो 6 लाख रुपए का जो कैश गया मेरे पास से, कितना अमाउंट बचा जिसके लिए शेयर इशू हो रहा है? 6 लाख बचा ना शेयर वाला। तो द अमाउंट फॉर विच द शेयर हैज टू बी इशूड, जितने अमाउंट के लिए शेयर इशू करना है, दैट इज योर पीसी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो वहां 12 लाख था, तो हमने पीसी 12 लाख लिया था क्योंकि 12 लाख रुपए के लिए हम शेयर इशू कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो वहां पर पीसी 10 लाख था कि नहीं? देख के आओ जाके वापस, वहां पीसी 10 लाख था, तो हमने पीसी कितना लिया? 10 लाख लिया। रीजन बीइंग वहां पे कुछ और बात नहीं कही गई थी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? सर पीसी उतना अमाउंट है जितने अमाउंट के लिए शेयर इशू हो रहा है। तो यहाँ कितने अमाउंट के लिए शेयर इशू हो रहा है हमने तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, 6 लाख के लिए इशू हो रहा है। तो यहाँ पीसी कितना हो जाएगा? यहाँ पीसी हो जाएगा सर 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 60,000 शेयर्स ऑफ हाउ मच? एट द रेट 10 ईच। क्लियर है? क्लियर है ये बात? ठीक है, तो शेयर कैपिटल में कैसे अमाउंट डालेंगे? हम बोलेंगे सर 60,000 शेयर्स हैं इंटू ₹10 हैं, और हम इसमें डाल देंगे 66 लाख। I hope this is clear to you. I hope this is clear to you, and this brings us to the end of the lecture. I'll attach a PDF in the description below. आपको जाना है, डाउनलोड करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आता है अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, आपकी क्वेरी लिखें, आपका डाउट लिखें, या फिर यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, ईमेल और मेरा ट्विटर अकाउंट दिया है। यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी देयर फॉर 1-to-1 इंटरेक्शन। ठीक है, अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ठीक, आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली। सो बाय बाय।